अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने 6.5 न्यूमेरिकल करना है। स्टेटमेंट तवज्जो से समझेंगे। बेटा मैं बुक से स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ। अ ब्रिक मेजर 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। इफ इट्स मास इज 5 किलोग्राम, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर which brick can exert on a horizontal surface। बेटे एक ब्रिक यानी ईंट का आपको वॉल्यूम बता दिया गया है। ये जो आपको 3 वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन की सूरत में नज़र आ रही है, ये वॉल्यूम है बेटा। इफ़ इट्स मास, अगर उसका मास कितना है 5 किलोग्राम का, आपने क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर कैलकुलेट करना है जो वो ईंट हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एग्जर्ट कर रही होगी। बेटे मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर आपने फाइंड करना है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले आप डाटा की हेडिंग दे देंगे। उसके बाद आपने डाटा में सबसे पहले मास की वैल्यू पुट करनी है। बेटा मास को हम स्मॉल m से लिखते हैं 5 किलोग्राम। वॉल्यूम हमें गिवन था 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर एंड देन मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर। 20 है बेटा ये। अब बेटा आप कह रहे होंगे कि ये 3 वैल्यूज़ क्यों वॉल्यूम के लिए हमें दी गई हैं। बेटा आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ना हमेशा क्यूब में होता है। तो आप देख लो, जब इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तीनों सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर क्यूब बनेगा ना। अब हम बात करते हैं क्या चीज़ फाइंड करनी है। बेटे मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर फाइंड करना है। मैक्सिमम प्रेशर को आप सिंपल पी से लिख लेंगे, मिनिमम प्रेशर को आपने पी डैश से लिख लेना है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। बट इस सोल्यूशन में ना हमने सबसे पहले फोर्स फाइंड करनी है। देखिए अब फोर्स हमने क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि हमें मालूम है कि P होता है, P का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू F/A। अब फोर्स तो हमें नहीं गिवन न्यूमेरिकल में, तो फोर्स फाइंड करने के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं F इक्वल्स टू mg, यानी कि फोर्स W के इक्वल होती है और हमें पता है कि W mg के बराबर होता है। अब बेटा देखें, फोर्स हमारे पास वेट के इक्वल होती है और वेट इक्वल्स टू mg। मास की वैल्यू आप लिखेंगे। बेटा ये हमें तो क्वेश्चन में ही गिवन है। देखें मास हमारे पास 5 किलोग्राम गिवन है, 5 पुट कर देंगे। g की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ये 10 के इक्वल होता है। हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास 50 न्यूटन आ जाएगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन। अब मैक्सिमम प्रेशर के लिए आपने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ पिक कर लेनी है और मिनिमम प्रेशर के लिए लास्ट वाली 2 वैल्यूज़ पिक कर लेनी है। कहाँ से पिक कर लेनी है बेटे, वॉल्यूम। वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम में आपको पहली 2 वैल्यूज़, एक 5 सेंटीमीटर और दूसरी 10 सेंटीमीटर, और लास्ट में आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, मैक्सिमम प्रेशर के लिए पहली 2 वैल्यूज़ उठा लेनी है और मिनिमम प्रेशर के लिए लास्ट 2। अब बेटे इसको समझते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि प्रेशर तो मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ तो टीचर ने 5 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा हुआ है। तो बेटे देखो, जब एरिया कम होता है तो प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता है। देखें आपने, मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखी थी ना, इसमें से हाँ ये देखें, P इक्वल्स टू F/A। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब एरिया कम, और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो इसका मतलब प्रेशर कम हो जाएगा। वाइस वर्सा सिचुएशन हो जाएगी। तो अब आप देखें, इसको सॉल्व करते हैं। दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएं। मल्टीप्लाई करवाने से क्या होगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 2 दफ़ा सेंटीमीटर था, अब स्क्वायर मीटर पे है तो इसका मतलब सेंटी के ऊपर भी होगा। आपने 50 सेम टू सेम वैसे नीचे राइट डाउन कर लेना है। सेंटी का आप प्रीफिक्स ओपन करेंगे, क्या होता है, 10⁻⁻²। -2 आपने लिखा और पावर 2 लगा दी। क्यों लगाई, क्योंकि इस मीटर पर भी स्क्वायर था और सेंटी पर भी स्क्वायर था। स्क्वायर लगा दिया और मीटर स्क्वायर भी यहाँ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लें। ब्रैकेट, मैंने ब्रैकेट लगाई सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बाहर उसके पावर है। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, -4 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब हमने एरिया फाइंड कर लिया। बट एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, एरिया मीटर स्क्वायर में ही होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने सेंटी को ओपन करके इस तरह इस फॉर्म में लिखा। अब ये एरिया हमने फाइंड कर लिया, किसके लिए, मैक्सिमम प्रेशर जो अब हमने फाइंड करना है उसके लिए। P इक्वल्स टू F/A। हम इसको नाम दे देते हैं A1 का। तो आप दोनों तरफ 1 मेंशन कर देंगे। फोर्स की
वैल्यू आपने क्या फाइंड की थी जब आपने W = mg लिखा था, तो आपके पास वैल्यू आई थी 50 न्यूटन की। A1 बटे आपके पास है 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यही A1 की वैल्यू आपने फाइंड की थी ना। बटे 50 से कट हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमिनेटर में ले जाए, 10⁻⁴ बचेगा, Nm-2। ये आपके पास पास्कल के बराबर होता है यूनिट, ठीक है। Nm-2 = पास्कल PA। अगर ये नहीं याद होता तो आप इस तरह याद रखेंगे कि प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, तो इस वजह से PA हमने यहाँ लिखा। अब हम बात करते हैं मिनिमम प्रेशर की। मिनिमम के लिए आपको याद होगा हमने वॉल्यूम से लास्ट 2 वैल्यूज पिक करनी थी, दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएं, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सेम टू सेम जैसे यहाँ हमने सेंटी के ऊपर स्क्वायर अप्लाई किया था, इसी तरह यहाँ भी करेंगे। 200 सेंटी का हमने मल्टीप्लायर लिखा, 10⁻⁻2 स्क्वायर अगर मीटर पे है तो सेंटी के ऊपर भी आ जाएगा, तो देखिए यहाँ स्क्वायर आ जाएगा 200। सेम टू सेम वैसे राइट करें, बाहर वाला स्क्वायर और जो 10 के ऊपर ऑलरेडी है ब्रैकेट के अंदर, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। बच्चे देखें इतने सारे जीरोज आ गए हैं इस आंसर में, हम क्या करते हैं, हम पॉइंट शिफ्ट करवा देते हैं। आपने क्या करना है, पॉइंट बैकवर्ड शिफ्ट करवाना है। बैकवर्ड शिफ्ट करवाएंगे, आपको पता है जितने डिजिट पॉइंट बैकवर्ड शिफ्ट होगा पावर पॉजिटिव में आ जाएगी। 10⁻²। 2 किस तरह आ गया, क्योंकि हमने 2 डिजिट पीछे पॉइंट शिफ्ट करवाया था, बैकवर्ड मूव करवाया, तो पावर पॉजिटिव में आएगी। 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 2 बेटा वैसे लिख देंगे 2.0 है ना, 0.0 यानी पॉइंट के बाद 0 है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देख रहे हैं 2 दफ़ा 10 है, बेस सेम, बेस को आप 1 दफ़ा लिखें जो कि 10 है, पावर ऐड करवा दें, 2 + -4 प्लस माइनस माइनस, यानी 4 में से 2 माइनस करवाएं, तो ये आपके पास आएगा -2। बेटा ये मैं आपको इसकी जो पावर है ना ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखें 10 की पावर 2 + -4, आपको पता है प्लस माइनस माइनस 10⁻², साइन बड़ी वैल्यू का, तो क्या आंसर आ रहा है 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि मिनिमम प्रेशर फाइंड करना था, P' = F/A2, 2 का इसको नाम हम दे देंगे क्योंकि मिनिमम प्रेशर फाइंड करना था। तो बेटा A2 आपने क्या फाइंड किया था, 2 × 10⁻⁻2, आप डिनोमिनेटर में उसकी जगह प्लेस करवा देंगे। फोर्स आपके पास 50 न्यूटन थी। कटिंग करवाना चाहते हैं पहले कटिंग करवा दें, डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर लें। 50 को डिवाइड करवा दें 2 पे, 25 आ जाएगा। 10⁻⁻2 डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की तरफ चला जाएगा, जैसे ही ये ऊपर शिफ्ट करेगा नेगेटिव से पावर पॉजिटिव बन जाएगी, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो ये आपका दोनों तरफ का आंसर आ गया, फॉर मैक्सिमम प्रेशर एंड फॉर मिनिमम प्रेशर। आई होप बेटा आपको ये समझ आएगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। 6.6 न्यूमेरिकल। बेटा मैं स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ तो वजह से समझेंगे। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कॉलम इन बैरोमीटर। बेटा बैरोमीटर इस्तेमाल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि बैरोमीटर में मरकरी की जगह अगर वाटर यूज़ कर लें, वाटर रिप्लेस करवाएं, तो उसके कॉलम की क्या हाइट होगी। अब वाटर की डेंसिटी बता रहे हैं 7000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वेयर द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बरअक्स आपको मरकरी की भी डेंसिटी बता दी गई है, यानी वाटर और मरकरी दोनों की डेंसिटी गिवन है। बच्चे न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, डाटा की हेडिंग देंगे 4 मरकरी। बेटे मैंने 2 पोर्शन बना लिया मरकरी और वाटर के लिए, दोनों चीज़ें आपको गिवन है। इसको आप रो 1 का नाम दे दें, रो 2 का नाम दे दें। बेटा डेंसिटी के लिए ना P की तरह का ये सिंबल है, इसको थोड़ा सा कर्व कर लेंगे, इसे रो पढ़ेंगे। अब बच्चे बात करते हैं H1। बेटा मरकरी का जो कॉलम होता है ना, ये आपको वैल्यू ना खुद से याद रखनी है। इसके आगे मैं स्टार बना देती हूँ, ये वैल्यू आपने खुद याद रखनी है। ये 760 मिलीमीटर होती है, ठीक है। मरकरी के कॉलम की हाइट 760 मिलीमीटर होती है एट सी लेवल। बच्चे देखें अब ना मिली का प्रीफिक्स ओपन करेंगे, 10 की पावर 3, 760 वैसे का वैसे ही लिखा आपने, मीटर भी साथ वैसे लिख देंगे। H2 फाइंड करनी है। H2 हम किसके लिए लिख रहे हैं, वाटर के लिए ना। उन्होंने यही कहा था अगर मरकरी की जगह हम वाटर इस्तेमाल करते हैं तो उसके कॉलम की हाइट कितनी होगी।
तो इसका मतलब अगर H1 हमने मरकरी के लिए इस्तेमाल किया तो H2 हम वाटर के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चे देखिए, दोनों केस में प्रेशर तो सेम रहेगा, तो हम क्या करते हैं, प्रेशर सेम यानी देखें प्रेशर का अगर फॉर्मूला हम देखते हैं ना तो वो यहाँ इस्तेमाल होगा रो जी एच। रो जी एच क्यों इस्तेमाल हो रहा है, हमने यहाँ F/A क्यों नहीं यूज़ किया? वजह यह है कि बेटे जब हम हाइट के बारे में बात करते हैं ना तो उस वक्त फिर प्रेशर का ये फार्मूला लगता होता है। अब बच्चे देखो, आप दोनों फार्मूलाज को ना कंपेयर करवाओ। पहला फार्मूला आपका है मरकरी के लिए, दूसरा फार्मूला है आपका वाटर के लिए। आप बल्कि इक्वेशन लिखना चाहते हैं एक और, P1 = P2 कर लें। अब यहाँ भी आपके पास इसके बराबर था रो जी एच और ये भी रो जी एच के बराबर था। अब क्योंकि ये 1 यानी मरकरी के लिए था तो यहाँ भी आप 1 लिख देंगे, ये 2 यहाँ भी आप 2 मेंशन कर देंगे रो और एच के साथ। ये वाली हाइट आपने फाइंड करनी है, इसके साथ आप 1 लिख देंगे। बच्चे H2 फाइंड करना था, क्या करें, H2 को अकेला रखेंगे, रो 2G दूसरी तरफ जाके डिनोमिनेटर में चली जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ऐसे ही करें, रो 1G H1 रो 1G H1 रो 2G इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो देखें ये हो गया डिवाइड। अब बच्चे देखें, अच्छा बेटे इस बात से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप जिस तरह देखें यहाँ मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दिया कि H2 जो है वो इसके इक्वल है। आप राइट पे लिखें, लेफ़्ट पे लिखें, सोल्यूशन जिस मर्ज़ी तरफ रख के आप सॉल्व कर लें न्यूमेरिकल को या किसी भी तरह के क्वेश्चन को, आंसर आपका ठीक ही आएगा, इससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता सोल्यूशन पे। तो बेटे अब मैं इसको दोबारा से क्या करती हूँ, लेफ़्ट साइड पे ले आती हूँ। H2 ये रहा हमारा, रो 1 H1 रो 2, इसको रो का सिंबल बना लें। बचे रो 1 की वैल्यू प्लेस करें 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ रो 1 की वैल्यू थी। रो 1 क्या था, रो 1 मरकरी के लिए था, ये आपको ऑलरेडी ही गिवन था। देखें ये वाली वैल्यू हमने प्लेस करी थी। अब हम बात करते हैं H1 ये हमने खुद याद रखनी थी, 760 मिलीमीटर, मिली का हमने प्रीफिक्स ओपन करवाया था, 7 मीटर का यूनिट था। रो 2 हमारे पास यहाँ क्या है 1000 है। अब बच्चे देखें, आपको पता है 10⁻³ किसके इक्वल होता है 1000 के, और नीचे डिनोमिनेटर में जो 1000 है उसके साथ इसकी कटिंग करवा दें। अब हम इस पोर्शन की तरफ आते हैं, 760 और 10⁻³ हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवाते हैं। किस तरह, पॉइंट हम बिल्कुल ही पीछे शिफ्ट करवा देते हैं, या पॉइंट अगर नहीं शिफ्ट करवाना चाह रहे तो दूसरी तरह इसको देखें किस तरह सॉल्व करेंगे। बच्चे देखें 760 मल्टीप्लाई 10⁻³ आपको पता है -3 को डिनोमिनेटर में ले जाए और डिवाइड करें, आपके पास क्या आएगा 0.76। अगर आप पॉइंट पीछे शिफ्ट करवा के बेटे सॉल्व करते ना तो उस वक्त 10 की पावर +3 बनता और दोनों कट हो जाते। तो आप जिस मर्जी तरह से आंसर निकाल लें ठीक ही होगा। बच्चे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास H2 आ जाएगी विच इज़ 10.33। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आप इसको बुक में 10.3 है तो आप 10.3 भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरह आंसर आपका ठीक होगा। स्टूडेंट 6.7 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। बेटा स्टेटमेंट बड़ी है, आपने बड़ी स्टेटमेंट देखकर घबराना नहीं है। आसान न्यूमेरिकल है, आप समझेंगे तो आपको इजी ही लगेगा। सपोज द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार, एक कार का हाइड्रोलिक सिस्टम आप खुद से ही कंसीडर कर लें। द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन इट्स पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस पर जो फोर्स लग रही है, कितने एरिया पर फोर्स 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो 5 सेंटीमीटर है ना बेटा ये एरिया है स्मॉल, इसके लिए ना आप स्मॉल ए ही लेट करेंगे। इस 500 न्यूटन 500 न्यूटन की फोर्स लग रही है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर। 500 न्यूटन क्या है, फोर्स है, यानी ये डाटा का हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल पर कितना प्रेशर लगेगा। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकेंड पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड बेटा जो पिस्टन है ना उसका आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया बताया हुआ है वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये एरिया ज़्यादा है, आप इसको कैपिटल ए से लेट करेंगे। स्मॉल ए आपके पास है 5 सेंटीमीटर क्यूब, फोर्स आपको गिवन थी 500 न्यूटन की, कैपिटल ए
यानी जो एरिया 2 था लार्ज वैल्यू थी, इसलिए उसको कैपिटल ए से आपने लिखा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटे इसको आपने स्क्वायर लिखना, क्यूब नहीं है ये, स्क्वायर है। अब बच्चे क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करनी है और प्रेशर। F2 इक्वल टू F1 ओवर ए मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए। बेटा ये क्वेश्चन आपने हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम वाले टॉपिक में पढ़ी थी, आप इसको याद रख लें, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है बेटे, अब F1 की वैल्यू हमने क्या डाटा से देख के लिखी, F1 की वैल्यू हमने डाटा में लिखी थी 500 न्यूटन की, 500 न्यूटन लिखेंगे। स्मॉल ए आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 लिख देंगे। कैपिटल ए आपके पास क्या है 20, बच्चे कैपिटल ए आपके पास क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो दूसरा एरिया गिवन था। अब क्या करें, इंटीग्रेटिंग करवा दें एंड देन मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर आएगा 2000 न्यूटन। अब प्रेशर के लिए हम बात करते हैं। प्रेशर हमने देखें स्मॉल जो एरिया था ना उसके लिए, उस पर लेकिन हमारा प्रेशर हमने फाइंड करना है। ठीक है, 2 क्रॉस सेक्शन एरिया था ना उस हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के, एक का एरिया स्मॉल था और एक का लार्ज था, तो जिसका स्मॉल एरिया था उस पर लेकिन हमारा प्रेशर हमने फाइंड करना था। तो अब हम 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पिक करेंगे वैल्यू। और बेटा अब देखें यहाँ वही बात रिपीट हो रही है, मीटर स्क्वायर अब स्क्वायर मीटर पे है तो सेंटीमीटर होगा। अब पता सेंटीमीटर -2 ब्रैकेट क्लोज, अब स्क्वायर अगर मीटर पे था तो वो सेंटीमीटर भी आ जाएगा, लगा देंगे। मीटर स्क्वायर कैसे लिखेंगे, इक्वल टू F ओवर हम सिंपल प्रेशर का फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, वही आएगा F1 500 t एरिया जो भी आपने लिखा क्या था 5 × 10⁻⁴ लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा ना, तो हमने रख दिया। फिर इसी कटिंग में 100 आएगा, डिनोमिनेटर से -4 ऊपर चला जाएगा तो 4 यहाँ पर 10 का स्क्वायर बनता है, फिर सेम तो पावर 1/10 लिखें 4 5 6 पावर आपके पास क्या बन जाएगी 6। तो ये आपने प्रेशर फाइंड कर लिया। अब बेटा देखें आपको यहाँ इस मैटर में क्या बात याद रखनी है, आपने यहाँ याद रखना है ये फार्मूला F2 का फार्मूला आपको याद रहेगा। तो प्रेशर के लिए आपने सिंपल जो आप जनरल शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो फार्मूला F ओवर यहाँ वही फार्मूला जो है यूज करना है। और स्मॉल ए आपने इसलिए यहाँ यूज किया, एक कैपिटल इसलिए यूज किया क्योंकि हमने स्मॉल एरिया था ना उस पर लगने वाला प्रेशर फाइंड करना था, तो दैट्स व्हाई हमने स्मॉल ए किया। Students, don't forget to like, share and subscribe my channel for more upcoming educational content. Thank you. Allah Hafiz.